नमक कम है पार्ट 2। इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह सीमा अपनी देवरानी से नफरत करती थी। सीमा एक छत्र साम्राज्य चाहती थी जहां उसकी देवरानी उसकी रास्ते का कांटा बन रही थी। और इसी दौरान नेहा का भाई सौरभ उसके ससुराल रहने आ जाता है। सौरभ और उसकी ननद नंदिनी की नजदीकियां देखकर सीमा और चिंता में रहने लगती है और अपने रास्ते के कांटे को हटाने की चालें चलना शुरू कर देती है, जिससे रोमी के मन में अपने सौरभ के लिए मनभेद पैदा होना शुरू हो जाता है। अब आगे। रात को 1 बजे अपने कमरे से निकलकर सीमा रसोई में जाती है, जहां पहले से ही नंदिनी उसका इंतजार कर रही थी। वाह भाभी, इसे कहते हैं ना चाल। पर आप जब भी कोई कांड करती हो ना तो मुझे पहले से बता दिया करो। खैर, अब समय आ गया है नेहा भाभी का इस घर से और हमारी जिंदगी से निकलने का। कॉलेज में मेरी फर्स्ट प्लेस लेने वाली नेहा ने क्या सोचा कि मेरी भाभी बनने के बाद वो मेरे घर में भी फर्स्ट प्लेस ले लेगी। नो वे। मेरे हुक्म का इक्का तो तू ही है। कहते ना, रावण का राज्य बिना विभीषण के जाना संभव नहीं था। तुम मुझे बस बताते रहना कि सौरभ के मन में क्या है, और हो सके तो दोनों भाई बहन को एक दूसरे के खिलाफ करके भड़का दे, और फिर सभी के सामने सारी चीज का इल्जाम नेहा पर मर देना। तेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अभी तो मैंने पत्ती खोली भी नहीं है भाभी। देखती जाओ कल क्या होता है। अगली सुबह नंदिनी जैसे ही अपने कमरे के पास से सौरभ को गुजरता देखती है तो अपना पेट पकड़कर करवाने लगती है। नंदिनी की आवाज सुनकर सौरभ फौरन उसके कमरे में जाता है। तुम ठीक तो ना नंदिनी? डॉक्टर के पास चले क्या? तुमने किसी को बताया? मैं दीदी को बताऊं? हाँ, मैंने भाभी को बताया था, उन्होंने ही मुझे दवाई दी है। बस मैं दवाई ही लेने जा रही थी। सौरभ की नजर जैसे ही उन दवाइयों पर पड़ती है वो नंदिनी के हाथ से दवाइयां छीन लेता है। ये क्या हरकत हुई सौरभ? ये दवाई नींद की है। दीदी ने तुम्हें पेट दर्द के लिए नींद की दवाई दी थी? क्यों? जबकि उन्हें दवाइयों की अच्छी नॉलेज है। गलती से दे दी होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरी दवाई लेकर आता हूँ। नहीं सौरभ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि भाभी को ठीक नहीं लगता कि तुम कभी भी मेरे कमरे में आ जाती हो। आज सुबह मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, पर भाभी ने खुद ही मुझे दवाइयाँ दी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए प्लीज अब इस बात को आगे मत चलाना। ये दीदी भी न जाने न अचानक क्या हो जाता है। तुम प्लीज इसके बारे में किसी से बात मत करना, वरना बेकार में भैया को पता चल जाएगा और सारी बात मुझ पर आ जाएगी। तुम टेंशन मत लो नंदिनी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बस बुरा तो इस बात का लग रहा है कि इस जमाने की होकर भी दीदी के मन में ये सब कैसे आ सकता है। दोपहर के बाद जब सभी सो रहे थे, सीमा चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके तकिए के नीचे से उनकी तिजोरी की चाबी चुरा लेती है। अब खानदानी हार जाएगा सौरभ के कमरे में और सौरभ होगा इस घर से बाहर। नमक कम है भाई साहब। सीमा अपनी सास की तिजोरी से खानदानी हार को चुराकर सौरभ के कमरे में रख देती है। शाम को जब सभी चाय पी रहे थे, मैंने एक जगह तेरी शादी की बात चलाई थी नंदिनी। कल ना वो लोग तुझे देखने आएंगे। बड़ा अच्छा परिवार है, रईसों में गिनती की जाती है उनकी। तो अच्छी तरह से तैयार होना, ये रिश्ता कटना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या पहनना है सब कुछ अभी से फाइनल कर लेना। मम्मी, मुझे अपना वो खानदानी हार दे दो ना, कल मैं साड़ी के साथ उसे ही पहन लूंगी। आज से तो तुम देती नहीं हो। बाकी सब भी तो देखी कि नंदिनी किसी से कम नहीं है। महेश्वरी अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलती है, पर वहां पर हार नहीं था। वो घबराती हुई पसीने से लथपथ बाहर आती है। और हमारा खानदानी हार अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखा, आखिरी बार मैंने तुझे दिया था ना हार, तब तो था हार मेरे सामने ही। मम्मी जी, आपने उस हार को तिजोरी में रखा था। तो कहाँ गया हार? मेरी किस्मत ही खराब है। कल जब मुझे उस हार की जरूरत है तो आज हार चोरी हो गया। मुझे पता है भाभी कि आप दोनों को वो हार बहुत पसंद है। मैं उसे दहेज में थोड़ी ना ले जाती। कल बस आधे घंटे की तो बात थी। किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं इस घर में। नंदिनी, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक हमारे घर से कभी कुछ भी चोरी नहीं हुआ।
यही होगा हार, सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगा। सभी मिलकर इधर उधर पूरे घर में हार ढूंढना शुरू करते हैं और जैसे ही रूमी सौरभ के कमरे में पहुंचता है उसे वहां वो हार मिल जाता है। साले साहब, अब आप हार भी पहनने लग गए? हाँ नेहा, फिर ये मत कहना कि मैं अपनी इकलौते साले की पसंद और नापसंद को नहीं जानता। मुझे नहीं पता जीजा जी, ये हार मेरे कमरे में कहाँ से आया। और दीदी देख रही हो ना, जीजा जी डायरेक्टली मुझे चोर कहना चाह रहे हैं, इसीलिए मुझे बुलाया था क्या? पता नहीं मैं क्यों आया इस घर में। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक आ जाती है और इस सब को रोकने के लिए अपने पति और भाई के बीच जाकर नेहा कहती है, मैंने लिया था हार, मैंने की है ये चोरी, क्योंकि मुझे ये हार पसंद था। और मैं ऐसा नहीं करती तो सीमा भाभी इस हार को भी ले लेती, जैसे इस घर का आधे से भी ज्यादा हिस्सा उन्होंने ले लिया है। वाह नेहा वाह, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। चली जाओ मेरे घर से अपने भाई को लेकर। मेरे भैया दूसरे शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाभी अकेली है, उनके लिए उनका देवर जिंदा है। नेहा कुछ नहीं कहती और अपना सामान बांधकर अपने भाई के साथ उस घर को छोड़कर निकलने जाती है। तब माहेश्वरी कहती है, हो गया प्लान सफल ननद भाभी का। तभी दरवाजे से नेहा और सौरभ के साथ घर का बड़ा बेटा गौतम आता है। तुम दोनों को क्या लगा कि घर में मेरे पीठ पीछे तुम दोनों ये साजिश करती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जब तुम मेरे कमरे में आई थी ना, मैंने तभी तुम्हें मेरी तिजोरी से हार चुराते हुए देख लिया था सीमा। कल रात जब मैं पानी लेने हॉल में आई तो तुम दोनों की गुटरगू भी मैंने सुन ली थी। मैं तो बस देखना चाहती थी कि मेरी बेटी और बहू कितना गिर सकती है, और देखो। क्या समझा था सीमा मैंने तुझे, और तू क्या निकली? दूसरे शहर में मैं क्यों जाता हूँ? तेरे लिए ना। जो पैसे आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे, मेरे खर्चे ही कितने हैं। पर तेरा मन नहीं भरा। भाभी तो माँ समान होती है, पर तुझे तो अपनी देवरानी ही नहीं भाई, इसीलिए ही शायद भगवान ने तेरी कोख सुनी रखी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इस सब का इल्जाम बेचारे सौरभ पर लगा दिया। अरे इस सब की सूत्रधार तो हमारी खुद की बेटी ही है। तू तो अपने मायके में आग लगाने से नहीं चुकी, तो ससुराल को तो राख कर देगी बेटी। जिस घर में तेरे जैसी बेटी हो, उस घर में मंत्रा की जरूरत ही क्या होगी? अब नंदिनी और सीमा का राज सबके सामने आ चुका था। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगती है। सीमा रोती हुई अपनी देवरानी के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दे नेहा, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, जो था ये परिवार ही था। तेरे आने के बाद जब वो प्यार भी बंटने लगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं माफी नहीं मांगूंगी मम्मी। कॉलेज से लेकर आज तक भाभी ने मेरा सब कुछ छीना है, सब कुछ। उस वक्त तो मेरी क्लास की एक आम लड़की थी, पर अब तुम मेरी ननद हो। मेरे लिए ये रिश्ता सबसे ऊपर है। तुम एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखती नंदिनी। सभी एक साथ बैठो और इस बारे में बात करो। परिवार में मतभेद होना तो चलता है, पर मनभेद नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, बात को बढ़ाओ मत। इस बात पर यही मिट्टी डालो और खत्म करो। नमक ज्यादा हो गया भाई साहब। माहेश्वरी की बुद्धिमत्ता के कारण बात ज्यादा बिगड़ने से पहले ही संभल जाती है।